नमस्कार दोस्तों, ये जो इंजन है ये R15 का इंजन है और यहाँ पे जो अब मेरे हाथ में दिख रहा है ये एयर सक्शन वाले। पहले दिन ही हमारा स्प्लेंडर का क्लास हुआ था, तभी हमने बोला था कि एक समय आएगा, निश्चित समय आएगा, वो टाइम पे हम आपको ये बता देंगे। उसके बाद आपने भी नहीं पूछा और हमने भी नहीं बताया। ये असल में मैंने बोला था कि R15 का जब इंजन आएगा तब ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि पहले दिन ही आपको इतना स्ट्रोक का नॉलेज नहीं था। ये समझना है तो आपको क्या है, 4 स्ट्रोक समझना पड़ेगा। क्या है? 4 स्ट्रोक। ये एक है, इसमें टोटल कितना पाइप है? 3 पाइप है। एक है एयर फिल्टर के पास जा रहा है, ये किधर जा रहा है? कार्बोरेटर में। और ये वाला पाइप है आपका एग्जॉस्ट से आ रहा है। ये इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रेड वाल का पट्टी। ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इसके ऊपर क्या आता है, हवा का दबाव आता है। एग्जॉस्ट से हवा का क्या आएगा, दबाव आएगा। तो ये रेड वाल पट्टी क्या होगी, क्लोज होगी। तो क्लोज होने के बाद ये हवा अंदर जाएगा क्या? हवा नहीं जाएगा, लेकिन हवा का प्रेशर यहाँ पे आने के बाद हवा को हम रोक सकते हैं क्या? जैसे हवा का प्रेशर आएगा ये रेड वाल पट्टी क्लोज में जाएंगी। जैसे हवा का प्रेशर रिटर्न जाएगा तब रेड वाल पट्टी क्या होगी, खुल जाएगी। और यहाँ पे जो पाइप है ये एयर फिल्टर से लगा हुआ है, ये क्या होगा, एयर फिल्टर की जो हवा है ये किधर दे देगा, एग्जॉस्ट में। तो इससे क्या हो रहा है, गाड़ी का पोल्यूशन कम हो रहा है। इसमें एक वाल दिया है, जब भी हमारा सक्शन स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट का समझ में आ गया। तो हवा की मदद से ये क्या करवा रहा है, एयर फिल्टर की हवा कहाँ पे दे रहा है, साइलेंसर में। अभी ये बीच में ये देने का संबंध क्या था, अगर ये पट्टी आपका खराब है, एग्जॉस्ट से क्या आएगा, कार्बन आएगा। ये कार्बन अगर इसमें अटकेगा तो ये रेड वाल पट्टी क्या होगी, ओपन रहेगी। क्या होगी, ओपन रहने के बाद अगर ये एयर सक्शन वॉल नहीं है तो ये एग्जॉस्ट का हवा क्या होगा, एयर फिल्टर में जाएगा। तो हवा रिटर्न लेके जाएगा क्या, जाएगा नहीं। तो उसके लिए एक इसमें सक्शन वॉल दिया है। जब भी हम सक्शन करवाते तो मैं जब भी खींच रहा हूँ तो ये वॉल क्या हो रहा है, अंदर। अभी देखिए मैं जब भी मैं फूंकता हूँ एयर फिल्टर की हवा ये कहाँ पे जा रहा है, पट्टी से होके किधर जा रहा है, एग्जॉस्ट में। ये जब भी ये वॉल को बंद करवाता हूँ, ये देखो मैं अभी फूंक रहा हूँ, अभी ये बंद हो रहा है। ये देने का मकसद क्या है, एग्जॉस्ट के बाद कौन सा स्ट्रोक होगा हमारा, सक्शन का। सक्शन के बाद ये क्या होगा, बंद करेगा। अगर पट्टी ओपन भी होती है तो ये वॉल क्या होगा, बंद होगा। एयर फिल्टर का हवा यानी कि एग्जॉस्ट की हवा एयर फिल्टर में देगा नहीं। जैसे इसके ऊपर प्रेशर आएगा, अभी प्रेशर आने के बाद हवा रिटर्न जाएगा तो ये खुलेगा और एयर फिल्टर की हवा दे देगा। ये जो सक्शन वॉल दिया है ये क्यों दिया है कि ये रेड वाल पट्टी अगर फेल होती है तो ये हवा किधर नहीं जाना है, एयर फिल्टर में। अगर एयर फिल्टर में जाएगा तो क्या होगा, साइलेंसर का फटा हुआ आवाज़ कहाँ पे मिलेगा आपको, एयर फिल्टर में। तो बुड़ 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 आवाज़ आएगा। ये टेक्नोलॉजी की ये चीज़ बनाए, तो ये समझ में आ गया। ये देने का मकसद क्या था, पोल्यूशन कम। ये कब लॉन्च हुआ था, ये कब बनाया था, ये बनाया था 2000 में। जब भी हीरो होंडा में सबसे पहला गाड़ी आया था तो हेड पे हमें कोई पाइप नहीं मिला था। जब भी पाइप मिला था वो मॉडल को हम क्या बोलते थे, Y2K। अगर मुझे चेंज पॉकेट लेना है, इंडिकेटर लेना है, कुछ लेना है तो उसको हम क्या बोलते थे, Y2K का यानी कि स्प्लेंडर ही है, लेकिन क्या बोलते थे, Y2K। Y यानी कि क्या, ईयर। 2 यानी कि K यानी कि 2000 साल। 2000 साल में ये टेक्नोलॉजी लाया था। अभी ये टेक्नोलॉजी लाने का मकसद क्या था सरकार का, पोल्यूशन कम। अभी पोल्यूशन ये गाड़ी के ऊपर क्यों, ये पोल्यूशन कैसे कर रहा है, तो सादा सिंपल हमने पहले दिन क्या सीखा था, गाड़ी के अंदर सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते। तो सक्शन स्ट्रोक में ये क्या करता है, पिस्टन TDC से BDC जाता है तब क्या करवाता है, सक्शन करवाता है, हवा खींचता है। तो ये देखो किसकी साइज़ कम है, किसकी साइज़ ज़्यादा है, किसका बड़ा होगा। ये के अपना पेस भरने के लिए वो क्या करेगा, हवा खींचेगा, हवा के साथ पेट्रोल आएगा, ये उसको कंप्रेस करेगा, पावर स्ट्रोक पे ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद वो जलेगा, जलने के बाद उधर क्या होगा, कार्बन निकलेगा, कार्बन क्या होगा, बाहर जाएगा। तो हम गाड़ी का RPM मापते हैं, तो RPM 1 मिनट में गाड़ी का रेस करवाते तो आपको दिखता है 0 होता है गाड़ी चालू करने के बाद 1000, 2000, 2500, 3000, 5000। तो 5000 RPM पे गाड़ी पिस्टन का मोशन यानी कि कितनी बार होता है, पिस्टन ऊपर नीचे कितनी बार जाता है, 5000 RPM में मिनट में। तो हम सेकंड में जाएंगे, तो हमें सेकंड में समझना है। तो सेकंड में पिस्टन ऊपर नीचे कितनी बार जा रहा है, 188 यानी कि 188 बार यानी कि जा रहा है। तो उसका स्ट्रोक कितना हुआ,
पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है 180 डिग्री में, तो पूरे 360 में आधा करेंगे तो कितना होगा 180 यानी 83 कितना 83 हो रहा है। तो 83 है तो यानी कि एक राउंड पूरा हो रहा है, तो अपना 360 डिग्री हो रहा है। तो अभी हमें 4 स्ट्रोक कितने डिग्री में होते हैं हमारे 720। तो इसको क्या करना पड़ेगा और आधा करना पड़ेगा। 83 से आधा करेंगे तो कितना हो रहा है 41 यानी कि 1 सेकंड में पिस्टन हवा कितनी बार लेता है 41 यानी कि 41 मर तो 40 बार। हम सांस कितनी बार लेते हैं 1 बार। तो ये गाड़ी है, जितना गाड़ी है अगर गाड़ी कंटिन्यू चालू करेगा तो कितना ऑक्सीजन हमारा लेता है। एक है हम ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा जो अपना हाँ वनस्पति पेड़ है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा, ये हो गया। लेकिन इससे जलने के बाद कौन क्या बनेगा कार्बन डाइमोनॉक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर हाइड्रोकार्बन, ये जहरीली पदार्थ छोड़ रहे हैं। तो उसका क्या होगा पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करवाता है गाड़ी करवा रहा है। तो उसके लिए फिर यूरोपियन लीडर में 92 में सबसे पहला आया था Euro 1 आया था। आज Euro 7 की शुरुआत है, Euro 8 आया नहीं और हम भी 7 तक पहुँचे नहीं। अभी हम किधर पहुँचे BS6 का एक स्टेज था, फिर उसके बाद E20 गाड़ी में और थोड़ा सा नॉर्म्स बढ़ा दिया यानी कि बदलाव किया और एक जैसे ही किया। और अभी हम BS2 में BS7 के स्टेज 2 में हाँ। तो ये देने का समझ में आ गया। यहाँ पे वॉल क्यों दिया है, अगर वॉल खराब होगा, ये वॉल दिया ही नहीं, अगर ये वॉल पट्टी ओपन ही रहेगा तो इधर से हवा किधर जाएगा एयर फिल्टर, फिर वो इरिटेट होगा, फड़ आवाज़ आएगा तो इरिटेट हो जाएगा। उसके लिए इंजीनियर ने क्या किया है इसको ये पट्टी अगर ओपन होगी, आपने भी देखा होगा ओपन पट्टी होती है, किस का देखेंगे तो बहुत यहाँ पे गंदगी होती। अगर ये जैसे ही एग्जॉस्ट का स्ट्रोक होगा पट्टी अगर ओपन है तो यहाँ पे ये क्लोज होगा, तो यहाँ पे ऐसे ये धड़क के वापस रिटर्न जाएगा, एयर फिल्टर में हवा जाएगा नहीं। फिर ये एयर फिल्टर जैसे ये खुलेगा तो ये वाला हवा किधर जाएगा, उसके लिए वॉल दिया है। अभी हम क्या करेंगे इसका ड्राइंग बनाएंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, जो भी डाउट होगा क्लियर करेंगे। ये आने के बाद क्या हुआ था, जैसे हम एक्सलेटर करवाते अभी शाइन बाकी के नहीं गाड़ी में, लेकिन जब भी हीरो होंडा में ESS में प्रॉब्लम था, स्प्लेंडर में प्रॉब्लम था, सबसे ज़्यादा ESS में प्रॉब्लम था। जैसे हम एक्सलेटर करते थे, भगाते थे, चढ़ान पे जाते थे, जैसे एक्सलेटर छोड़ दिया, क्लच नहीं दबाया, एक्सलेटर छोड़ दिया तो साइलेंसर से फट करके आवाज़ आता था। क्यों आता था, क्योंकि एक एक्सलेटर करने के बाद पिस्टन का स्पीड ज़्यादा है, पेट्रोल ज़्यादा ले रहा है। जैसे एक्सलेटर कम किया तो वहाँ पे एक चाक क्या करवा रहा है, इंजन को भी ढकेल रहा है ना, इंजन को ढकेल रहा है तो पिस्टन उतनी स्पीड में जा रहा है तो पिस्टन क्या करेगा उतनी स्पीड में हवा खींचेगा। एक्सलेटर छोड़ने के बाद स्लाइड हवा दे रहा है इन्हें, पिस्टन तो स्पीड में चल रहा है, पिस्टन क्या करेगा जेटों से हवा यानी कि जेट से खींच लेगा। वो जो जहाँ पे होल मिल रहा है अपना पेस भरने के लिए क्या करेगा वो हवा खींचेगा ना, तो हवा के साथ ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। पेट्रोल डालने के बाद ये क्या होगा, पेट्रोल पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा, ज़्यादा जा रहा है ना, बर्न नहीं हो रहा है। अभी एक थोड़ा पेट्रोल जलाने के लिए इतने हवा चाहिए, अभी इस महीने ज़्यादा पेट्रोल दे दिया तो हवा भी ज़्यादा चाहिए ना, तो ये पेट्रोल पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या चाहिए हवा, तो उतनी है। अभी पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है ना तो पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा। अनबर्न पेट्रोल किधर जाएगा एग्जॉस्ट में। अभी अनबर्न में यानी कि वो जला नहीं, कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें क्या चाहिए हवा चाहिए। यहाँ से एयर फ्रेश क्या होगा साइलेंसर में जाएगा, साइलेंसर में जाती है हवा मिलने के बाद वहाँ पे क्या होगा ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, और फट करके आवाज़ निकलेगा। तो हम सीखेंगे सारा ड्राइंग बनानेंगे, फिर बुलेट का भी सीखेंगे, फट करके आवाज़ बोला ना क्यों आता है। तो पहला अनबन और बन ये क्या होता है वो समझना पड़ेगा। हाँ चलो, एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए और आपका एडमिशन करके लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।